काम साहब, आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है साहब। कितने परसेंट साहब? कितने परसेंट साहब? और ये सबसे बेसिक चीज है, इससे पहले आरसीएम में कुछ भी नहीं है साहब। कितने परसेंट साहब? 100%। कितने परसेंट साहब? 100%। अच्छा, मैंने क्या बताया? आरसीएम में लेडीज कपड़ा नहीं आता था तो मैंने घरवाली के बाल काट दिए थे। हेलो, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी कपड़े बाजार के हैं, जूते बाजार के हैं, चप्पल बाजार के हैं, अंडरवियर बाजार की है, लिपस्टिक बाजार की है, चिपस्टिक बाजार की है, और खाली साला जय आरसीएम है बस। गुरुजी के पांव छुओ, गुरुजी आशीर्वाद दो ना। अरे गुरुजी के आशीर्वाद से रोटी निकलती तो गुरुजी अपने बच्चों को 100 बार दे लेते ना, यहाँ पे काहे को आते हैं? आशीर्वाद आशीर्वाद में कुछ नहीं रखा भैया। पहला काम है, कितने परसेंट बताओ? 100%। कितने परसेंट? 100। कितने परसेंट? 100। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको डायमंड कलर भी करवाना पड़ता है, जबरदस्ती बार बार बोलना पड़ता है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, यहाँ पे लगभग फैमिली को काट दिया जाए, सिंगल, इन दोनों को सिंगल माना जाए, इन दोनों को पति पत्नी को सिंगल माना जाए, तो लगभग यहाँ पे 80-90 परिवार है। कई परिवार से 2-3 लोग आए हैं, 80 परिवार है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आप में से 35 लोग डायमंड क्लब नहीं करते। तो जरूरी नहीं हुई आरसीएम में। आप ये पहला काम है आरसीएम का। कुछ भी करो ना, यहां से तो शुरुआत होती है। पहला काम 100% यूज। अब इसमें मैं हजारों घंटे बोल सकता हूं साहब। आप बताइए, 1 मिनट के लिए अर्चना बहन, 1 मिनट के लिए मान आप सीनियर, इसलिए मोनिका बहन आपका एग्जांपल दो, इनसे मैं पहली बार मिला। अब 1 मिनट के लिए राधे श्याम बाहर से आए, यस, राधे श्याम बाहर से आए, थक हार के आया, काम करके आया, और मोनिका ने कपड़े पहन रखे हैं बाजार के। राधे श्याम को पॉजिटिविटी मिली, नेगेटिविटी मिली? तो बताइए, तुम तुम्हारे पति के जिंदगी में कामयाबी में बाधा हो, सही हो? एक एग्जांपल मैं उससे पहले और एक एग्जांपल थोड़ा सा और समझना, फिर ये टॉपिक लेता हूं। देखिए साहब, मैं ये बात मेरी हर मीटिंग में बताता हूं कि परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु भगवान ऊपर से एक ही है, हमने अलग अलग बनाया है। यस या नो? परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु भगवान किसी को पक्षपात नहीं करता है, सबको बराबर देता है। यस या नो? इसी प्रकार परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु भगवान जब अपने को सुबह उठाता है ना, तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। परमात्मा सबको बराबर देता है। यस यस। अब वो जो एनर्जी परमात्मा देके अपने को उठाता है ना, वो दिन भर में खर्च करनी होती है, शाम को मीटर जीरो करके सोते हैं। यस। अब ये देखिए, ये 2 इंसान है, कोई भी ध्यान देना, ध्यान देना, ये 2 इंसान है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इसको परमात्मा ने ताकत दी 1000 ग्राम, और इसको भी ताकत दे दी 1000 ग्राम। परमात्मा ने दोनों को बराबर दिया, और परमात्मा ने कहा जा बेटा खर्च कर। अब ये इंसान क्या करता है? पहला, ताकत कितनी है इसके पास? 1000 ग्राम, और शाम को खर्च करनी है शाम तक। ये पहला क्या करता है? 100 ग्राम दारू बीड़ी पुड़िया में लगा देता है। बच्ची कितनी बताइए? अच्छा, ये 100 ग्राम जो दारू बीड़ी पुड़िया में लगाया, इससे परिवार का, खुद का, समाज का नुकसान है, फायदा है? नुकसान। फिर भी लगा दी। यस, 100 ग्राम लगा दी किस्मत के रोने रोने में, एक दूसरे की। यस या नो? 100 ग्राम लगा दी दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ने में, 100 ग्राम लगा दी दूसरी कंपनियों के प्लान देखने में, 100 ग्राम लगा दी दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट देखने में, 100 ग्राम लगा दी सोने में, 100 ग्राम लगा दी मोबाइल टीवी खेलने में, 100 ग्राम लगा दी एक दूसरे की तोड़ने में, 100 ग्राम लगा दी आलस निकम्मापन करने में, 100 ग्राम लगा दी अप्लाइन से उम्मीद करने में। 900 ग्राम ऊर्जा गलत कामों में खर्च कर दी। आरसीएम में कितनी लगाई? 100 ग्राम। 100 ग्राम। और ऐसे हिंदुस्तान में 90% लोग हैं जो बेचारे हैं, बीपीएल है, जो भी है ना, वो ऐसे ही है। ये जितने भी आपको 5, 10, 20, 50 हजार कमाने वाले लोग दिख रहे हैं ना मार्केट में, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, वो ये लोग हैं। यस, ये लोग हैं। यहां पे कई बच्चे होंगे पढ़ने वाले, अगर परमात्मा उनको 1000 ग्राम ऊर्जा देता है ना, तो उनकी पढ़ाई में मात्र 10% लग रही है। ये है 90% आबादी है हिंदुस्तान में। यस, काम कुछ भी है इनका, लेकिन ये आलतू फालतू कामों में अपनी टाइम, ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। ये है 90% लोग। ये खुद के जीवन को भी खराब करते हैं और अपने आस पड़ोस के जीवन को भी खराब करते हैं। ये है 90% आबादी। ये है 10-15% आबादी। ये भी
ये शुरुआत में दोनों मिडिल क्लास थे। इसने क्या किया, आरसीएम ज्वाइन किया या और कुछ किया, अच्छी संगत करी, अच्छी विचारधारा के साथ रहा, अपने नॉलेज को बढ़ाया, धीरे धीरे सारी गंदगी छोड़ दी, धीरे धीरे छोड़ दी इसने। भाई मान लो ये बच्चा दारू पीता है, ये बच्चा झूठ बेईमानी करता है, इस बच्चे की आदत है हिंदू मुस्लिम की बुराई करना, इस बच्चे की आदत है एक दूसरे की टांग खींचना, इस बच्चे की आदत है एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, मोबाइल से खेलना। ये आदत क्यों लग गई? क्योंकि गलत लोगों की संगत करी, गलत लोगों के साथ रहा, ये आदत लग गई। लेकिन अगर ये कामयाब होना चाहता है तो इसको ये आदतें खत्म करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी संगत को बदलना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके मान लो इसने दारू छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, पुड़िया छोड़ दिया, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम की बुराई करना छोड़ दिया, बहन बेटियों को छेड़ना छोड़ दिया, और 1000 की 1000 ऊर्जा आरसीएम में लगा दे। बताइए दोनों में से अमीर कौन बनेगा, गरीब कौन रहेगा? आप कौन से हो? आज से बी बनने का प्रयास करना है। मैं जय नारायण पिछले 22 सालों से बी बनने का प्रयास करता हूं। इन कामों को करने से कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनको आरसीएम का नहीं पता लेकिन दूसरी कंपनी के सारे प्लान पता है। बताइए इससे आपकी ताकत बढ़ेगी या कम होगी? यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो 2-2, 4-4 कंपनियां बदल ली और फिर वापस। क्या होगा इससे बताइए? कोई किस्मत के रोने रोता है, कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहा है, कोई बहन बेटियों को छेड़ रहा है। ये इससे कामयाबी मिलेगी क्या? तो धीरे धीरे चीज छोड़नी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी साहब? अगर आरसी में कामयाब होना है तो इन चीजों को आरसी में छोड़िए, दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो इस गंदगी को छोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बताइए। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अगर कामयाब होना है तो इधर फोकस करेंगे, करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, 1 मिनट का ताली बजाइए। बहुत से लोग यहाँ पे परिवार वाले हैं तो ध्यान देना, ये दोनों के दोनों ने अपनी गलती सुधार ली। मोनिका बहन, इन दोनों के दोनों ने अपनी गलती सुधार ली, दारू बीड़ी पुड़िया छोड़ दी, उल्टे धंधे छोड़ दिए, और दोनों के दोनों 1000 की 1000 ताकत आरसीएम में लगाना चाहते हैं, दोनों के दोनों। यस, लेकिन इस पहले ने गलती क्या करी? परिवार को साथ नहीं दिया, घर का माहौल ठीक नहीं है, परिवार साथ नहीं देता है, और इस टाइम हिंदुस्तान के 70% घरों का माहौल खराब है। 70% घर नहीं है, बुच्चड़ खाने। अब ये घर से कोई भी आदमी है 1000 ताकत लेके घर से निकल रहा है। कितनी ताकत? गेट पे आई पत्नी, और पत्नी ने अपना काम किया, जहरीला टिक्का लगाया, और 70% पति पत्नी जहरीले टिक्के लगाते हैं एक दूसरे को। यस, शिव नारायण जी घर से निकल रहे थे, और शिव भाई, और गेट पे आई पत्नी, टीका लगाया, शाम को आना देख लूंगी, मेरी किस्मत खराब है, तू मिला, ये डोकरी से अलग क्यों नहीं हो जाता? अच्छा, ये गंदा इंजेक्शन लगाना ये शिव भाई की घरवाली को सिखाया किसने? उस गंदी चुड़ैल आंटी ने, उस भाभी ने, उस टपोरी अंकल ने। कोई एमएलए एमपी सिखाने के नहीं आया उसको, वो साला जो हर काम में फेल है ना, उसको सिखा दिया। अब उसने क्या किया? खुद में नॉलेज है नहीं। एक बात बताओ, आपका पति या पत्नी काम पे जा रहा है, काम पे जाते हुए पति पत्नी बच्चों को ऐसा जहरीला इंजेक्शन लगाना चाहिए? no. कैसी पत्नी हो, कैसे पति हो? ये जितने भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं ना, 90% एक्सीडेंट सुबह शाम होते हैं। पता है क्यों? सारे घर वाले ऑफिस वाले इंजेक्शन लगा के भेजते हैं। अब चला रहा है बाइक और साला ध्यान तो उस चुड़ैल में, तो दूसरे इंजेक्शन लगा के भेजा। यस या नो? या उस पति में माफी चाहूंगा। यस, कई पति भी ऐसे ही हैं। हेलो, अब ये बताइए, इसकी ऊर्जा थी 1000 ग्राम, और जैसे ही ये जीवन साथी ने इंजेक्शन चुभाया, ये ऐसे काम पे जा रहा था, जैसे इंजेक्शन चुभाया 200 ग्राम ऊर्जा खत्म। कितनी बची? 800। 200 ग्राम इस जहरीले इंजेक्शन ने डस ली। बताइए, जीवन साथी है, पिछले दिन का कष्ट है, दिखाने का जीवन साथी है साथी। दोपहर में मां ने फोन किया, अरे कहां है तू? ये तेरी घरवाली खराब, तेरी औलाद खराब, तू अलग क्यों नहीं जाता, तू आरसीएम छोड़ क्यों नहीं देता? बताइए, मां एक चुड़ैल है साहब। मां तो वो थी जो बचपन में बच्चे का सहयोग करती थी, और ये गंदी चीजें सिखाई किसने? उस साला चुड़ैल आंटी ने, उस चुड़ैल अंकल ने, जो साला हर काम में फेल है। अब बताइए, 200 ग्राम ऊर्जा फिर खत्म कर दी। कितनी बची? 600। शाम को घर आया, बच्चे से पूछा,
कि बेटा नंबर कितने हैं? बेटा पापा 1 नंबर आया है, साइकिल ला के दो ना। चल एक बात बताओ, मेरा बच्चा पढ़ता है 4थी में, किस क्लास में पढ़ता है? मान लो 4थी में, उसका कंपटीशन 4थी क्लास के बच्चों से है, मेरे से थोड़ा ही है, इनसे थोड़ा ही है। और 4थी क्लास में 30 बच्चे हैं, वो उनसे कंपटीशन नहीं कर रहा, तो दुनिया में क्या खाक करेगा साला? यस या नो? अच्छा, अब जैसे ही ये काम पर से आया माँ या बाप और बच्चा बोलता है पापा मम्मी 1 नंबर आया, तो माँ बाप की ऊर्जा कम हुई कि ज्यादा हुई? तो बोलिए ये बच्चा एक साला पिछले जन्म का कष्ट है, 200 ग्राम ऊर्जा फिर रखी। इतने में आया किसी ने कमेंट ऑनलाइन का फोन, सर मेरी ये नहीं चलाते, मेरी बी नहीं चलाते, मेरे नीचे 3.5 कम करोगे, मैं छोड़ रहा हूँ, ग्रुप बदल रहा हूँ। ये साला जहला ना ट्रेनिंग लिया होगा, इसका जहर है साला 300 ग्राम, साला ट्रेनिंग लिया होगा। अब बताइए इसकी ऊर्जा कितनी खत्म हो गई? 900 ग्राम खत्म हो गई। इसकी ऊर्जा कितनी है? 100 ग्राम। और ये आलसी कर रहा है या जिंदगी में कुछ और काम कर रहा है। कैसे? साला इससे बढ़िया मेरा चलता है, मेरे से बढ़ता ही नहीं, लेकिन ये तो चल गई सर, बीच में कुछ नहीं रहा सर, को टिप्स बता दो सर, मेरा वो छोड़ के चला गया, साला तेरा छोड़ के चला गया तो निकम्मा तेरी गलती है, मेरी गलती है, इसे मेरी गलती है, तेरा छोड़ के चला गया। खुद कुछ करते नहीं, खुद कुछ सुधार करते नहीं। ये लोग पता है कौन है? एक मीटिंग में तो कोट पैंट टाई, फिर अगली मीटिंग में फटे हाथ, एक मीटिंग में रॉयल्टी अचीवर, फिर दूसरी मीटिंग अरे चल रही है। हेलो, तो ये 90% का बात है, ये 10%। हेलो, वो मैंने पत्नी वाली कहानी इसलिए बता रहा था। अब ये मान लो कोई भी है, किसी का एग्जाम्पल दे, विकास भाई का, विनीश भाई का देता हूँ। विनीश भाई घर से निकले, ऊर्जा कितनी? 1000। गेट पे आई अर्चना बहन और गेट इंजेक्शन लगाया, अजी आई लव यू। शाम को है ना, शाम को जल्दी आना। तुम बच्चों की चिंता मत करो, तुम डायमंड कलर की चिंता मत करो, तुम माँ की चिंता मत करो, तुम बाबूजी की चिंता मत करो, सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम दबा के आरसीएम करो, मैं हूं ना। साला 1000 जीवन साथी में थी और 1000 जीवन साथी ने ठोक दी। कितनी हो गई बताइए? ये जीवन साथी, ये साला पिछले जन्म का कष्ट है, धरती में बोल जैसा। हेलो, तो जितने भी फैमिली वाले आए हैं, आज से ये बनना है कि ये बनना? ये बनना, हेलो। अब ऊर्जा पहले ऐसे जा रहा था, जैसे इंजेक्शन लगाया सारा ऐसे हेलो। दोपहर में माँ ने फोन किया, अरे राधेश्याम कहाँ? मम्मी प्लान दिखा रहा हूँ, बेटा आई लव यू। तो बेटा बहू की चिंता मत कर, बच्चों की चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी है बेटा, दबा के मेहनत कर। बेटा तू टॉयलेट जाके हाथ धोने में 1000 बार फेल हुआ था, चिंता मत कर, तू दबा के मेहनत कर। ऐसा बता की सीटी है, मैं हूं ना। साला ये मां जो अपनी औलाद को हौसला दे और वो साला चुड़ैल जो साला टांग खींच रही। एक बात बताओ, अच्छा मैंने लव मैरिज करी, अरेंज मैरिज करी? मैंने अरेंज मैरिज करी थी। मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने तय किया था, मैंने तो घरवाली को पहले देखा भी नहीं था। अब अगर मेरी घरवाली खराब है तो गलती मेरी है, साला माँ बाप की है। मेरी क्या गलती है इसमें? अरे रिश्ता तुम लोगों ने किया, साला ठीक देख के लाने की ना। तो साला एक दूसरे को चुड़ैल लोग टेंशन देते हैं। 1000 माँ ने ठोक दी, कितनी हो गई? 3000। शाम को घर आया, बच्चे से पूछा, इनाय जी घर आए, बेटी से पूछा, बेटू नंबर कितने? पापा इस बार मैं कॉलेज टॉप करूंगी, पापा आई लव यू, पापा तू मेरी जान है पापा। साला 1000 ऊर्जा थी, 1000 बेटी ने ठोक दी। इसका कंपटीशन, साला इस बेटी का कंपटीशन मेरे से थोड़ा ही है, इसके जो बराबर के स्टूडेंट है उनसे क्यों नहीं जीत सकती है? पर कब जीतेगी? जब इसका ध्यान अपने काम पे होगा तब। राइट। तो ये बाप की माँ की ताकत बन गई। इतने में फोन आया डाउनलाइन का, किसका? नाम बताओ। सागर पाटिल। सर जय आरसीएम सर,
सर सागर पाटिल बोल रहा हूँ सर। सर इस महीने 100 ज्वाइनिंग का टारगेट है सर। अब तक सर 20 ज्वाइनिंग हो चुकी है सर। सर इस महीने लड़की करनी है सर। इस महीने रिजल्ट करनी है सर। सर आप बस आशीर्वाद दो सर। इस महीने कर्मों का पाठ खड़ा कर देंगे, रिजल्ट का पाठ खड़ा हो जाएगा। और ऐसा कौन साला डाउनलाइन का आ जाए ना, इसमें साला हो जाए 3000। अब बताइए ऊर्जा कितनी होगी? 7,000। अब ये आरसीएम कर रहा है, कैसे बताए? साला ऊर्जा कितनी है? 7,000। जय आरसीएम। 200 लोग इस महीने 4 लोगों की साथ जय आरसीएम। ऊर्जा कितनी? 7,000। और वो पहले मेरा एक तो चली गई, मेरे से जुड़ता ही नहीं, वो मेरे छोड़ के चला गया, साला मर गया। तो आज से बताइए, ए बंधन की बंधन, ए बंधन की बंधन, बस ये इतने फार्मूले याद कर लो। अब करना क्या पड़ेगा?